सो एज़ यू गॉट टू नो कि मेरे प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं, तो मुझे अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, PYQs लगाने हैं, सैम्पल पेपर लगाना है, लेकिन साथ में बीच में स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी होंगे, सो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. Those who don't know me, I am Yogyata and I am a currently CBSE 12th grader. So in this video we are going to talk about what is my boards strategy, because boards को सिर्फ 41 days बचे हुए हैं. To discuss about the boards strategy. Then मेरे सेकेंड प्री बोर्ड में कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स मुझे पता चले हैं, तो आई विल टेल यू दैट. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द विजेता सीरीज़. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ तुमको एक अपनी सिलेबस अपडेट कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है और मेरे किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कंप्लीट है. सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की. तो फिज़िक्स में मैंने लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. मुझे ये पता है कि किस चैप्टर में क्या है और किस चैप्टर से क्या आ सकता है. तो प्रोबेबली फ़िज़िक्स के मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किसी चैप्टर की भी नहीं करी है. और अभी जब विजेता सीरीज़ स्टार्ट हुई तो फर्स्ट चैप्टर की मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखी है अच्छे से. तो आई थिंक मुझे मैक्सिमम फार्मूलाज याद हैं चैप्टर्स के. सो फिज़िक्स में मैं एक अच्छे खासे फेज़ में हूँ. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री. तो मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी केमिस्ट्री इन कुछ दिनों में जो छुट्टियाँ हुई हैं काफ़ी अच्छी हो गई है. बिकॉज अब इन छुट्टियों से पहले तो मुझे केमिस्ट्री में घंटा कुछ भी आता था, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी. लेकिन अब मैं केमिस्ट्री के मैंने फ़िज़िकल के तभी मैंने एक चैप्टर ही पढ़ा है. बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. बस मुझे कुछ रिएक्शंस लर्न करनी बची हुई हैं और इनऑर्गेनिक में भी अभी मुझे पढ़ना है, बट मैं वो कर लूँगी, मुझे पता है. बिकॉज मूविंग ऑन टू बायोलॉजी. तो ये एक सब्जेक्ट है भाई साहब ऐसा जिसमें मुझे मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, मतलब याद है जितना पढ़ा सब. तो बायो में मुझे सारे चैप्टर्स आते हैं एक्सेप्ट द इकोलॉजी यूनिट एंड एवोल्यूशन चैप्टर का आधा पार्ट एंड देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रेप्लिकेशन के बाद वाला पार्ट. वो चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं. तो अभी तो मैं बायो पे बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही हूँ, बिकॉज पहले मैंने सोचा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री निपटाते हैं, बायो का पेपर तो बाद में. और बायो का पेपर में बहुत काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो उसमें भी मैं कवर कर सकती हूँ अगर सोचूँ तो. बट मैं पहले से ही कवर करके जाने वाली हूँ ताकि बोर्ड्स के पहले कोई चिंता माथा पट्टी न रहे. सो इन बायोलॉजी आई एम इन अ गुड स्टेट. देन मुझे बताना है तुमको अपने सेकेंड प्री बोर्ड्स के मार्क्स. तो सेकेंड प्री बोर्ड के मार्क्स मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पता चले हैं, जो कि है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो. तो चलो मैं उनके मार्क्स बता दी. तो फिज़िक्स की कॉपी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है. केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स मेरी एक फ्रेंड ने बताया है. तो मैं तुमको मार्क्स बताने वाली हूँ वो सारे आउट ऑफ 70 बता रही हूँ. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से. तो फिज़िक्स में आए हैं मेरे 48 आउट ऑफ 70. नेक्स्ट टाइम जो फर्स्ट प्री बोर्ड का वीडियो है तुम ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. तो तुमको पता चल जाएगा मैंने कितने मार्क्स से कितने नंबर मेरे बढ़े हुए हैं फर्स्ट से सेकेंड प्री बोर्ड के बीच में. बट फिज़िक्स का पेपर मेरा और अच्छा जा सकता था. देन मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री. तो सेकेंड प्री बोर्ड में मेरे केमिस्ट्री में आए हुए हैं 48 आउट ऑफ 70, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि तब मुझे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं था. मैंने बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई ही थी, उसकी वजह से ही आई नो मेरे मार्क्स बढ़े हुए हैं. एंड मूविंग ऑन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी में है मेरे 58 आउट ऑफ 70. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द विजेता सीरीज़, जिसको मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, जो यूट्यूब पे फ्री में चल रही है. तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट. विजेता सीरीज़ के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. इफ़ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और तो विजेता सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं. भले ही आप लाइव लेक्चर्स ना लीजिए, बाद में आप 2x पे देख लीजिए. लेक्चर से काफ़ी हेल्पफुल है. मैंने स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स की क्लास हुई थी, उसको लेकर देखा, दैट वाज टू गुड. देन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं विजेता सीरीज़ से ज्वाइन करूँगी और मैं अपना सारा सिलेबस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट करूँगी. अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द विजेता सीरीज़, जो कि यूट्यूब पे फ्री लेक्चर चल रहा है NCERT वाला चैनल पर. तो मैं पूरा लेक्चर ले रही हूँ भाई, लाइव ही डेली. उसकी भी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है, बिकॉज मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ.
आज के वीडियो में भी हम पढ़ाई की अपनी स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, बिकॉज मेरे स्कूल में जैसे ही मेरा स्कूल ओपन होगा मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। आई थिंक 11-12 से मेरा स्कूल खुल रहा है और आज 9 है, आई थिंक 9 या 10। सो स्कूल खुल रहा है और देन उसी के 4-5 दिन बाद से ही हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट है। और बायो वाले सर ने तो मुझे बताया हुआ है कि 20 तारीख को है बायो का प्रैक्टिकल। मैंने सर से मैसेज करके पूछा भी था कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट और क्या क्या है, फलाना ढिमकाना सारा कर लेती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल्स कब शुरू हो जाए, कब हमला अचानक हो जाए, कुछ पता नहीं। तो हमको तैयारी करके रखनी है। एटलीस्ट मैं प्रैक्टिकल की फ़ाइल तो कंप्लीट कर लूँ। मेरा प्रैक्टिकल का फाइल ही नहीं कंप्लीट, बाकी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट टिप टॉप है मेरा। सो एज़ यू गॉट टू नो कि मेरे प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं, तो मुझे अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, PYQs लगाने हैं, सैम्पल पेपर लगाना है, लेकिन साथ के बीच में स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी होंगे। सो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ विजेता सीरीज़ की आई थिंक 2nd क्लास और 3rd क्लास में मैंने क्या क्या करा, क्योंकि 1st क्लास का वीडियो मेरे चैनल पे है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो 2nd 3rd डे पे मैंने क्या क्या करा, मैं कैसे कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे अभी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है, तो उस पर भी अपनी टिप्पणियाँ देते हुए वॉइस ओवर करके आपको दिखा दूँगी। सो लेट्स गो। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, 10th क्लास के मेरे नोट्स मेरी बहन को मिले हैं। सो उसको देखकर मुझे ऐसे एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया कि मैंने भी बनाए हुए थे क्या नोट्स। तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। जितना अच्छे से मैंने 12th में घंटा कुछ करा है, उससे अच्छा मैंने 10th में बनाया हुआ था। तो रुक जा, मैं दिखा रही हूँ आपको मेरे 10th क्लास के नोट्स। इतने सुंदर और बड़े A4 साइज़ पेपर पे बनाए हैं। अब तो कॉन्वेंट कॉपीज़ में ही हमारा काम चल जाता है। मेरे को आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मस्त एकदम अच्छी राइटिंग में डिटेल्ड एकदम मस्त नोट्स बनाए। मेरी बहन को मिलेगा, पढ़ेगी आराम से। ये है मेरे क्लास 10th के नोट्स। मैंने इतना सुंदर लिखा है और विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और PYQ। और क्लास 10 मेरी फेवरेट क्लास रही है पहले से। 2nd डे विजेता की क्लास हमारी केमिस्ट्री की थी और वहाँ पे सर सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसके नोट्स मैंने लेक्चर के साथ ही बनाए थे और आधे ही नोट्स बनाए थे। बाकी के बचे नोट्स मैंने लेक्चर के बाद दूसरे दिन बनाए। सो अभी मैंने सोल्यूशन चैप्टर के अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी मेरे बचे हुए थे। और अभी मुझे पता चला है कि विजेता में आज मैथ्स की क्लास है। सो आई एम अ PCB स्टूडेंट, तो आज मेरी कोई क्लास नहीं होने वाली है। तो मैंने डिसाइड किया कि अपना सारा प्रैक्टिकल वर्क मैं आज लिखकर ख़त्म करूँगी, बिकॉज 2-3 दिनों में मेरे स्कूल भी खुल रहे हैं। सो उससे पहले मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके रखना चाहती हूँ। और दिस इज़ माई स्टडी स्पॉट। बहुत दिनों से यहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं है, बिकॉज काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो जो ये मैंने कार्ड्स बनाए हुए हैं, ये मैंने अभी जल्दी ही बनाए हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमें पता चलता है कि किस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये इसके वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो तुम देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे मैंने अभी अपने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स लिखने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो कोई भी प्रैक्टिकल फाइल्स लिखता ही नहीं है, सब लास्ट का वेट करते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मेरे हाथ और सर दोनों ही दर्द होने लगे ये लिखते लिखते। तो ये सारा लिख के मैंने कंप्लीट किया। और ये है मेरी बायोलॉजी की इन्वेस्टिगेटरी फाइल, जो कि मैंने अक्टूबर में ही बना ली थी। बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बट ये देखने में काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही है। तो मेरा काम करना सारा रिजल्ट दिख रहा है। और प्रैक्टिकल फाइल ये रही मेरी, ये भी पूरी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। बस मैंने सारा लिखने का काम ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी मुझे डायग्राम्स बनाने बाकी हैं, तो अभी वो मुझे बनाना पड़ेगा। वो बनाने के बाद मेरी फ़ाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन दिस इज़ माई केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि मैंने अक्टूबर में बनाई हुई थी। ये मेरी ऑलरेडी चेक हो चुकी है। और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल फाइल में मैंने सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, और बाकी के एक्सपेरिमेंट्स मुझे मेरे दोस्तों से पूछ के लिखने पड़ेंगे। फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल मेरी ऑलरेडी कंप्लीट है, बस मैंने इसमें एक ब्लंडर मचा दिया है। एक एक्टिविटी मैंने एक्स्ट्रा कर ली है, जो कि मुझे नहीं करनी थी, तो वो मुझे हटानी पड़ेगी और उसकी जगह एक दूसरी एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी जो सर ने करवाई है। और मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट भी बाकी हैं, तो मुझे वो करने हैं, एंड देन आई एम डन. So that's it for this video. This was my honest study update. If you find it a little bit helpful, then leave a comment below. Bye.